ये वीडियो के ज़रिए श्री साईं बाबा मन संस्थान की तरफ से श्री साईं बाबा मंदिर में दर्शन व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए ये माहिती पट या सूचना पट हमने बनवाया है। इसके ज़रिए आपको शिरडी में आने से पहले ऑनलाइन दर्शन या आरती बुकिंग करने की जानकारी, उसके बाद यहाँ के आवास या निवास व्यवस्था, प्रसादालय की जानकारी, जो भक्तगण बिना बुकिंग के शिरडी में आते हैं उनके लिए कहाँ बुकिंग मिलेगा, बुकिंग का टाइम कब आए और कहाँ होगा, इसके बारे में सविस्तर जानकारी दी। अगर हमारे बायोमेट्रिक पास सेंटर या पेड पास सेंटर बंद है तो ये समय में आप बुकिंग कहाँ कर सकते हो, इसके बारे में भी ये जानकारी दी जाती है। यहाँ आने के बाद भक्तगणों को सुविधा होने के लिए ये वीडियो अगर आप ठीक से गौर से देखते हैं, सुनते हैं और उसमें दी हुई जानकारी का अगर अनुपालन करते हैं तो भक्तगणों को सुविधा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भक्तगणों ने ये वीडियो देखकर अनुपालन करने की मेरी ये अपील है। मैं मानता हूँ कि आप सभी भक्तगण इसका अच्छी तरह से श्रवण कर और आपको अच्छे से अच्छा दर्शन मिले। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए अहम, महत्वपूर्ण और जानकारी देने के लिए अच्छा वीडियो है। ओम साई राम। श्री साईं बाबा के समाधि दर्शन हेतु हर दिन दुनिया भर से हजारों भक्त शिरडी आते हैं। शिरडी आने और जाने के लिए बसें, ट्रेनें और एयरलाइंस उपलब्ध है और बड़ी संख्या में साईं भक्त निजी वाहनों से भी आते हैं। संस्थान का प्रशासन साईं भक्तों को आसान दर्शन प्रदान करने के लिए दिन रात प्रयास करता है। साईं बाबा के दर्शन करने आने वाले साईं भक्तों को आवास, प्रसाद भोज और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। इस सूचना पत्र से भक्तों के लिए संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। साईं भक्तों के शिरडी आने से पहले संस्थान की वेबसाइट online.sai.org.in पर दर्शन, आरती, आवास आदि की बुकिंग करना आवश्यक होगा। बुकिंग करके शिरडी आने से होने वाली असुविधा से बचा जा सकता है। साईं भक्त आरती और दर्शन के लिए संस्थान के online.sai.org.in वेबसाइट पर पंजीकरण और बुकिंग करके निःशुल्क और सशुल्क दर्शन पास प्राप्त कर सकेंगे जब तक कि निर्धारित कोटा उपलब्ध है। पंजीकरण करते समय ऑनलाइन दर्शन और आरती के लिए अधिकृत पहचान पत्र, उदाहरणार्थ आधार कार्ड आवश्यक है। साईं भक्तों को श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए ऑनलाइन पास निम्न जगह पर उपलब्ध हो सकते हैं। श्री राम पार्किंग, पब्लिक रिलेशन ऑफिस के पास, गेट नंबर 1 के पास केवल पेड पास। द्वारावती भक्त निवास, साईं बाबा भक्त निवास 500 रूम, साई आश्रम, शिरडी बस स्थानक। यह ध्यान रखना जाना चाहिए कि साईं भक्तों को उपर्युक्त जगह पर पास की व्यवस्था के अनुसार पास लेकर निर्धारित समय पर दर्शन कतार में प्रवेश करना होगा। शिरडी के ग्रामवासी भक्त लोगों के लिए पहचान पत्र देखने के बाद शताब्दी मंडप 3 नंबर द्वार के काउंटर पर दर्शन पास दिया जाता है और उन्हें एक स्वतंत्र प्रवेश द्वार से दर्शन के लिए छोड़ा जाता है। शिरडी के ग्रामवासी भक्त लोगों के लिए
चुनावी पहचान पत्र आवश्यक है। शिरडी के ग्रामवासी 18 साल से कम उम्र के भक्त लोगों को अपने माता पिता का चुनाव पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है। विवाहित महिला अपने माता पिता या अपने स्कूल कॉलेज का पहचान पत्र दिखाकर गांव के गेट से प्रवेश कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल और मई में गर्मी की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए सभी पास काउंटर गर्मियों की अवधि के दौरान दोपहर 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, ताकि साईं भक्तों को उच्च तापमान के कारण नुकसान न उठाना पड़े। भले ही पास काउंटर सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक बंद हो, लेकिन दर्शन कतार से दर्शन जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान साईं भक्तों को निम्न जगह पर ऑनलाइन पास उपलब्ध हो सकते हैं। ऑनलाइन पास के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। द्वारावती भक्त निवास, साईं आश्रम भक्त निवास, साईं बाबा भक्त निवास 500 रूम। सभी साईं भक्तों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि इस स्थान पर सुविधाएं भी शुरू की गई है। इसके अलावा श्रद्धालु सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक केवल दर्शन पास, निशुल्क एवं सशुल्क दर्शन पास प्राप्त कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान आपको केवल दर्शन पास उपरोक्त जगह पर मिलेंगे। हालांकि ऑनलाइन आरती पास उपलब्ध नहीं होगा। एक पंजीकरण पर केवल 2 पास उपलब्ध होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पास आपको साइबर कैफ़े, होटल बिजनेस सेंटर और मोबाइल ऐप पर बुकिंग करके मिल सकते हैं। साईं भक्त जिन्होंने पेड पास लिया है उन्हें गेट नंबर 1 से दर्शन के लिए प्रवेश करना चाहिए, और जिन्होंने फ्री पास लिया है उन्हें गेट नंबर 2 से दर्शन के लिए प्रवेश करना चाहिए। भक्तों को पास पर बार कोड सत्यापित करने के साथ ही उनके पहचान पत्र और स्वयं की छवि के साथ दर्शन कतार में प्रवेश करने की अनुमति है। इसलिए वे अधिकृत पास के बिना दर्शन कतार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भक्तों को दलालों और बिचौलियों से पास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें धोखा दिया जाएगा। दर्शन कतार में पैर धोने, पीने के पानी, शौचालय, बैठने और 4 सुसज्जित हॉल में दर्शन कतार की व्यवस्था की गई है। दर्शन मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता सुविधाएं स्थापित की गई है और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की भी सुविधा है। दर्शन कतार से मंदिर के रास्ते में द्वारका माई का पहला दर्शन दिखाई देता है। उसके बाद समाधि मंदिर के दर्शन। तत्पश्चात गुरुस्थान पर जाने के बाद भक्तों को उदी प्रसाद दिया जाता है। साईं भक्तों की सुविधा के लिए हनुमान मंदिर के सामने मुख दर्शन की भी व्यवस्था शुरू की गई है। गेट नंबर 3, 4 और 5 के माध्यम से श्रद्धालुओं को बाहर निकलने की सुविधा है। इसका स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया गया है और इसका उपयोग किया जा सकता है। भक्तों को कोविड-19 के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा, जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी 6 फीट रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दुर्धर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है। श्री साईं बाबा की दिन में 4 आरतियां होती है। आरती पास मूल्य: काकड़ आरती 600 रुपये सुबह 4:30 बजे, माध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे 400 रुपये, धूप आरती 400 रुपये सूर्यास्त के समय, शेजारती 400 रुपये रात को 10:30 बजे।
आरती के लिए 20-25 मिनट पहले उपस्थित होना आवश्यक है। आरती के पास ऑनलाइन और साथ ही दानदाताओं के लिए जारी किए जाते हैं। भक्तों का यदि दान 25,000 रुपये से अधिक है तो केवल 3 व्यक्तियों को, कुल 4 व्यक्तियों को मुफ्त दर्शन और आरती के साथ श्री साई चरित्र ग्रंथ की एक प्रति दी जाती है। शिरडी आने के बाद संस्थान द्वारा उचित दरों पर आवास प्रदान किया जाता है। साई आश्रम 384 AC रूम्स, प्रति रूम 600 रुपया, ज़्यादा व्यक्ति के लिए 50 रुपया अतिरिक्त चार्ज। 1152 नॉन AC रूम, प्रति रूम 250 रुपये, ज़्यादा व्यक्ति के लिए 50 रुपया अतिरिक्त। साई धर्मशाला 128 हॉल, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। एक हॉल में 18 कॉट, 5 गादियाँ, कुल मिलाकर 23 भक्त रह सकते हैं। द्वारावती भक्त निवास 80 AC रूम्स, 900 रुपया प्रति रूम, हर ज़्यादा व्यक्ति के लिए 50 रुपया अतिरिक्त। 236 नॉन AC रूम, 500 रुपया प्रति रूम, हर ज़्यादा व्यक्ति के लिए 50 रुपया अतिरिक्त। साई निवास अतिथि गृह 24 AC रूम, 800 रुपया प्रति रूम, एक्स्ट्रा बेड 200 रुपये। साई बाबा भक्त निवास स्थान 500 रूम, 500 रूम नॉन AC, 3 कॉट, 200 रुपया प्रति रूम, 6 कॉट की एक रूम 900 रुपया, 11 कॉट के 25 रूम, प्रति रूम 600 रुपया, हर ज़्यादा व्यक्ति के लिए 50 रुपये अतिरिक्त। 40 व्यक्तियों के लिए 9 हॉल, 300 रुपये प्रति हॉल। 40 व्यक्तियों के लिए 2 हॉल, 500 रुपये प्रति हॉल। गादी 10 रुपये, चादर 10 रुपये। 198 लॉकर्स उपलब्ध है, 10 रुपये प्रति लॉकर। साई उद्यान 14 बड़े रूम, 100 रुपया प्रति रूम, 10 छोटे रूम, 50 रुपये प्रति रूम। 12 हॉल, 400 रुपये प्रति हॉल। 99 लॉकर्स, 10 रुपये प्रति लॉकर। शांति निकेतन 8 छोटे रूम, 200 रुपये प्रति रूम, प्रत्येकी 4 व्यक्तियों के लिए। 4 बड़े रूम, 300 रुपया प्रति रूम, 8 व्यक्तियों के लिए। साईनाथ छाया 1 हॉल, 1000 रुपये, 40 व्यक्तियों के लिए। बस स्थानक 12 छोटे रूम, 300 रुपया प्रति रूम, 6 व्यक्तियों के लिए। 2 बड़े रूम, 500 रुपये प्रति रूम, 10 व्यक्तियों के लिए। 4 छोटे हॉल, 600 रुपया प्रति हॉल, 12 व्यक्तियों के लिए। साईं भक्तों को सुरुचि प्रसाद भोजन के लिए सक्षम करने के लिए शिरडी पुलिस स्टेशन के पीछे श्री साईं प्रसादालय का एक शानदार भवन है, जो मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक साईं भक्तों के लिए प्रसाद भोजन की सुविधा उपलब्ध की गई है। साथ ही सुबह 7 से 10 बजे तक अल्प दरों में स्नैक पैक प्रदान किए जाते हैं। संस्थान के कैंटीन विभाग ने श्रद्धालुओं को कम कीमत पर चाय, कॉफ़ी, दूध आदि उपलब्ध कराया है। आपका दर्शन पास प्रसादालय में प्रवेश के लिए उपयोगी होगा। फ्लैप बैरियर को दर्शन पास पर बार कोड को स्कैन करने के बाद ही खोला जाएगा। ओम श्री साई